ट्रेडर्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ बेसिक स्टॉक मार्केट। और इस क्लास में हमने जो पहला लेक्चर जो आपने अटेंड किया है कि हमने कैसे इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया है और उसके बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझा। अब हम एक और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के एक और लेवल समझेंगे इस क्लास में, वो है ट्रेंड लाइन। और उसके बाद हम चार्ट पैटर्न समझेंगे कि कैसे कैंडल्स इकट्ठा होकर एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन क्या होती है वो समझाता हूँ। देखो, अगर आप एक लेवल को ड्रॉ करोगे साइडवेज, अब अगर आप एक लेवल को ऐसे ड्रॉ करोगे, आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट बनेगा, ये वाला लेवल एक सपोर्ट बनेगा। और जब मार्केट से ऊपर इस लेवल को हिट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। पिछले क्लास में हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाया जाए वो एक्सप्लेन किया है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो मैं फिर भी आपको एक और बार बता देता हूँ कि लेवल्स कैसे बनते हैं। चार्ट में आपको कहीं भी 2-3 लाइन दिखेगी, आपको वहाँ ड्रॉ करना है। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ से, ये देखो, ये एक सपोर्ट बन गया। मैं एक एडवांस पॉइंट आपको बताता हूँ कि लाइन आप कब ड्रॉ करें और सपोर्ट कब ड्रॉ करें आप। ये देखो, ये मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे। तो लाइन कब बनाई जाती है? जब वहाँ से एग्ज़ैक्ट मार्केट उस लेवल को फ़ॉलो करते हैं। एक काम करते हैं, हम टाइम फ्रेम थोड़ा और छोटे करते हैं ताकि हमें अच्छे से लेवल्स मिल जाए। ये देखो, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो तो भी चल जाएगा, देखो, लाइन खींचते हो। यहाँ पे देखो कितना अच्छे से मार्केट इस लाइन को फ़ॉलो कर रहा है। इस लाइन को बोलेंगे हम सपोर्ट लेवल। इस लाइन को फ़ॉलो कर रहा है यहाँ पे देखो। यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर से ही चला गया, देखो ये काफ़ी अच्छी है। अब क्या होता है, मार्केट जो भी लाइन होती है थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा इस लाइन के पास वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, रेदर देन 2-3 सपोर्ट बनाने से अच्छा हम इसको ऐसे मार्क करेंगे जिससे एक रेक्टेंगुलर वे में मार्क करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की कि ये लाइन थोड़ी नीचे है, ये लाइन थोड़ी ऊपर है। तो आप इसका रेक्टेंगुलर अगर शेप बना दोगे तो आप इसका पूरे को कवर कर पाओगे। तो ये एक ज़ोन बन जाएगा, ये सपोर्ट ज़ोन कहलाएगा। यहाँ पे आपके विक्स भी आ जाती है कि कई बार क्या होता है, सपोर्ट पे रिजेक्शन बनती है और एक विक बन जाती है। तो ऐसे टाइम पे आप रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हो। देखो, अगर इसी को मैं अगर ऊपर लेके चला जाऊँ जाऊँ तो ये रेजिस्टेंस का काम कर देगी। देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके बार-बार नीचे आया है, फिर इसको क्रॉस किया और रेजिस्टेंस तोड़ दिया। लाइन्स यहाँ पे बॉडी कुछ नीचे क्लोज़ हो रही है, कुछ ऊपर क्लोज़ हो रही है। इस लाइन को बोलेंगे हम सपोर्ट लाइन, ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो अब आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आपको यहाँ पे कितने लेवल्स ड्रॉ करने हैं। जब मार्केट ऊपर का ट्रेंड होता है कि मार्केट काफ़ी सारी लाइन ड्रॉ लाइन बना देता है, सो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि इसमें कैसे ट्रेड करें। तो सिंपली इस सपोर्ट को आप ड्रॉ कर लो। अब आपको प्रेडिक्शन कैसे करना है? देखो, अब यहाँ पे आप 2 डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो कि जब भी मार्केट इस लाइन पे आता है, तो आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। देखो, जब भी मार्केट इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे ज बाय सिग्नल जनरेट होगा। देखो, मार्केट यहाँ पे आया, गिरता-गिरता इस लाइन पे आया। यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया। थर्ड टाइम पे यहाँ पे आने की कोशिश की, यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही आपको ट्रेंड लाइन फ़ॉलो करनी है और ट्रेंड लाइन के आस-पास ही आपको देखो, पिछला स्विंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इस रेजिस्टेंस का आप टारगेट इसमें बना सकते हो। और जैसे आप देखोगे 1:6 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बन गया। तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करना। अब इसको रेफ़रेंस के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक सपोर्ट ड्रॉ किया, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये सपोर्ट आपने ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन के पास आया मार्केट, फिर से आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट है, मार्केट गिर के ट्रेंड लाइन के आस-पास आएगा, फिर से आप लॉन्ग कर सकते हो एक छोटा-सा एसएल लगा के। तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है इनमें ट्रेंड लाइन्स में, बट क्लियरली आपको ये सब मिलती है, देखो। देखो कितनी परफेक्ट है यहाँ पे देखो। देखो, ये बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर।
और देखो ये एक एग्ज़ाम्पल है ट्रेंड लाइन का। परफेक्ट बनाया है, इतना परफेक्ट देखो। अब थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है लाइन्स में, मार्केट कर देता है, लेकिन आपको एक आइडिया आ गया देखो यहाँ पे, मार्केट इस लाइन से ये देखो, एग्ज़ैक्ट देखो, यहाँ से पहले बार गिरा, सेकंड टाइम यहीं से गिरा, थर्ड टाइम जब भी यहाँ पे आया आपने देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम देखो। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटी, इसके बाद मार्केट ऊपर ही चला गया, यानी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। ट्रेंड लाइन का कांसेप्ट क्लियर हो गया, सपोर्ट का क्लियर हो गया आपको, रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंपल से पॉइंट हम कवर करते हैं। देखो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में आता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा एक पैटर्न में जाएगा ऊपर। उसको हम बोलेंगे हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई और लोअर लो। यानी अप ट्रेंड में हायर हाई एंड डाउन ट्रेंड में लोअर लो। यानी कैसे? एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अब मार्केट जो है ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को प्रॉफ़िट हुआ, ये प्रॉफ़िट बुक करेंगे। फिर मार्केट क्या करेगा और ऊपर जाएगा, इस प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, फिर में प्रॉफ़िट बुक करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसे मार्केट मूव करेगा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ये हायर लो कि इसमें क्या है कि सेलिंग प्रेशर ऊपर-ऊपर जाता है। जब भी ये इसको तोड़ेगा तो ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या बनेगा लोअर लो। ये मतलब ये नीचे जाना शुरू कर देगा। तो ट्रेंड लाइन जो है हायर हाई से लोअर लो बनाना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा या ऐसे नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे ट्रेंड देखते हैं हम। अ, ये यहाँ देखो एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये लोअर लो बनाया यहाँ पे, देखो। क्या ये स्विंग ब्रेक कर पाया? नहीं। क्या ये स्विंग ब्रेक हुई? नहीं। क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक थे। फिर से गिरा मार्केट, क्या फिर से यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक कर पाया? नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स वीक है। यहाँ पे भी देखो बायर्स वीक है, लेकिन इस टाइम इसने स्विंग ब्रेक कर दी। यानी यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए और यहाँ से रिवर्सल आ गया। सो दिस इज़ अ परफेक्ट पैटर्न, परफेक्ट एक फ्रेम बना है जिससे आपको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये सिंपल क्लियर ये सारी चीज़ समझ गए। अब हम समझते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स ये क्या होता है? कि सारी कैंडल्स बन के एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो इसकी जो प्रोजेक्शंस है आप वो कर पाओगे। मान लो एक सबसे फेमस पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, सो एक प्राइस से 2 बार गिरना स्टार्ट होता है। यानी आप उसे हायर हाई जो फॉर्मेशन बोलते हो, वो ब्रेक हो जाती है। क्योंकि इस बार इसने क्या किया, ये हाई गया, नीचे आया, फिर जो प्रीवियस हाई इसने तोड़ना चाहिए, लेकिन ये तोड़ नहीं पाता। ये इसी हाई से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक रिवर्सल आ जाता है, तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। इससे अगर गिरना शुरू करता है तो हमें एक आइडिया हो आ जाता है यहाँ डबल टॉप बना है और यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो ये प्रोजेक्शन पे हम पैसा बना सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल चलो आपको मैं भी एक पिक्चर बताता हूँ जहाँ पे कुछ पैटर्न्स होंगे। वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उन चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करना। ये चार्ट पैटर्न इज़ समथिंग लाइक आपको बस याद करने हैं और आपको देखने हैं। अब मैं आपको चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ। तो ये पीस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ फेमस पैटर्न्स हैं। तो ये जो क्लास है, इसमें जो लिमिटेड क्लासेस रखी है, ताकि इसमें बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना। आपको जो है सबसे यूज़फुल जो है, जो ज़्यादा पढ़ाऊँगा, आपको ज़्यादा सिखाऊँगा, तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आप एक प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कि पॉइंट टू पॉइंट काम करे। पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूज़फुल है, जो कॉमन है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो दिए हैं। जिसको आप इज़िली याद कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो उन पे। तो ये पैटर्न है। जो ये पैटर्न्स हैं ये होंगे रिवर्सल पैटर्न्स यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज करने वाले, रिवर्स करने वाले,
ये है कंटिन्यूअस पैटर्न यानी मार्केट के साथ जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने वाले पैटर्न और ये है बायलैटरल पैटर्न यानी यानी एकदम नॉन नॉन ट्रेडिंग ज़ोन यानी कन्फ्यूजन ज़ोन कि किसी भी साइड मार्केट जा सकता है यहाँ से जब ब्रेक होगा। तो सबसे मेन है जो है रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। अगर हम कंटिन्यूएशन को भी थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न जो है, जो भी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन फ़ोकस जो है हमारा रिवर्सल पैटर्न्स पे रहेगा, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न बहुत ज़्यादा फ़ास्ट मूव करते हैं और डेली बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट करते हैं ये। एक बार लुक डालते हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप बायलैटरल पैटर्न्स, ये क्या है असेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, एक ट्रेंड लाइन बनी और उसके बाद या तो नीचे ब्रेकआउट देगा या तो आपको तुरंत एंट्री करनी है और उसके बॉटम पे या नेक्स्ट सपोर्ट पे आपका टारगेट होगा। सिमिलर ऊपर की तरफ होगा। अब असेंडिंग ट्रायंगल यानी एक ट्रेंडिंग नेचर है, आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, एक ब्रेकआउट हुआ और आपने एंट्री ले ली और टारगेट मिल गया। सिमिलरली डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिस साइड भी ब्रेकआउट हुआ इसका, वहीं पे आपने एंट्री ले लेनी है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट बनाना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है? यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें मार्केट जो है इन शॉर्ट जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया देखो, तुरंत आपकी एंट्री हुई और टारगेट मिल गया आपको। यहाँ पे देखो सिमिलरली मार्केट एक ज़ोन में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट को तोड़ा, आपकी एंट्री हुई और टारगेट मिल गया। अब सिमिलरली यहाँ पे बेयरिश पेंडेंट, यहाँ पे एक रेंज रेंज में घूमा मार्केट, फिर उसको जिस साइड भी तोड़ा, वहाँ पे एंट्री हुई और आपका टारगेट अगेन। एक बार पॉज़ करके देख लेना इनको। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जो कि हमारे भी फ़ेवरेट है। तो ये पैटर्न है देखो ये चार्ट जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देंगे, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आपको मार्केट में दिखेंगे ये 4 पैटर्न्स हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे डबल टॉप है। तो डबल टॉप क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डबल टॉप यानी मार्केट ऊपर गया मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। ये जो प्रीवियस हाई है, इसको तोड़ नहीं पाया, इसी के आस-पास रेजिस्टेंस बना और यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसा पैटर्न बना देगा। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बना दे, यहाँ पे आपको एंटर करना है और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और आपको प्रोजेक्शन यहाँ यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ये होगा आपका टारगेट 1 T1। ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया फिर आप सेकंड टारगेट के लिए T2 के तरफ जा सकते हो। तो समझ गए जहाँ से रैली स्टार्ट हुई वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया। सो इसी एंट्री के पॉइंट से आपको एंट्री करनी है, जो रेजिस्टेंस है, रेड कैंडल बन रही है, वहाँ पे कन्फर्मेशन है। वहाँ पे आपने एंट्री की, सो प्रोजेक्शन पे आपने यहाँ पे नीचे आया और मोस्टली ये प्रॉफ़िट देगा। स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी इसके ऊपर रेजिस्टेंस के। इसका जो अपोज़िट है, वो है डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या है इसका? मिरर इमेज है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ से मार्केट मार्केट फिर रैली स्टार्ट कर देता है। आपको यहाँ एंट्री कहाँ करोगे? पे आप एंट्री करोगे, ये आपका एसएल होगा, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये होगा T1 टारगेट, ये होगा T2 आपका सेकंड टारगेट। क्लियर पिक्चर है, अंडरस्टैंड डबल टॉप और डबल बॉटम। तो पहले मैं आपको ये चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसके बाद हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये रिलायंस का स्टॉक है, यहाँ पे हमारा चार्ट है, तो यहाँ पे कौन-सा पैटर्न दिख रहा है, ये रिलायंस का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, क्लियर ऐसा सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट पे अगर आप देखोगे मार्केट गिरा, ऊपर गया, यहीं से ऊपर गया, यहीं से मार्केट फिर गिरा, एक डब्लू बना यहाँ पे, उसके बाद रैली देखो आप। परफेक्ट, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। ये अभी परसों का ही मार्केट है, थोड़े दिन पहले। एग्ज़ैक्टली ये डब्लू देखो, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल देखो। यहाँ पे एक स्विंग आया है, आपने दिख रहा है, यह इसी जगह पे एक और स्विंग आया। आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, आपने यहाँ पे एंट्री ली
और मार्केट फिर ऊपर जाता गया और ये आपका टारगेट 1 हिट हो गया और फिर ऊपर गया, फिर ये आपका टारगेट 2 भी हिट हो गया। इसके बाद आप बुक कर लेते, इसके बाद भी मार्केट ने रैली की है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ये डब्लू पैटर्न हो गया आपका, जो कि डबल बॉटम, डबल टॉप पैटर्न है। अब आपको एक और बार दिखाता हूँ कि ऐसा डबल टॉप कहीं बना है क्या? देखो, चलो यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, यहाँ पे आपका एंट्री होती, ये आपका एसएल हो गया और ये आपका टारगेट हो गया। यहाँ पे T1 आप इसको मान लेते, T2 आपका ये रेजिस्टेंस हो जाता। तो सिमिलरली आपको सेकंड एम पैटर्न दिखाते हैं। देखो, ये बना, ये देखो, एग्ज़ैक्ट एम बना है कि नहीं देखो। यहाँ से स्टार्ट हुई रैली आपकी, यहाँ से गिरा, यहाँ से दोबारा ऊपर गया, यहाँ से दोबारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आप सिंपली रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, यहाँ से गिरा मार्केट, यहाँ से आप यहाँ पे एंट्री करते, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ से आप मार्केट आपका प्रॉफ़िट, पूरा प्रॉफ़िट यहाँ पे कवर कर ले लेते, प्रेडिक्ट कर पाते। तो इससे क्या आइडिया आया आपको, डबल टॉप, डबल बॉटम कैसे ट्रेड करें? सिंपल। सो लेट्स अंडरस्टैंड हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है? इसका एक शोल्डर हो गया, ये इस प्राइस ऊपर जाता है, ये इसका हेड हो गया, ये इसके शोल्डर हो गए। इसका फर्स्ट शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर, ये इसका हेड हो गया। तो आप यहाँ पे एंट्री लगाते, ये इसका आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ये आपका टारगेट हो गया। तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। इसका मिरर इमेज करो, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये हेड बनाया, ये इसके शोल्डर हो गए। ये इसका बिल्कुल अपोज़िट मिरर इमेज हो गई। इसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे कहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। देखो यहाँ पे, ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है देखो। यहाँ पे मार्केट रैली किया, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर बना, ये हेड देखो। नेक यहाँ पे गिरा, ये नेक लाइन तोड़ दी इसने, रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट करने के बाद अच्छा खासा फॉल दिया इसने। यहाँ पे क्या क्या एंट्री हो जाती है, ये आपका एसएल हो जाता और फिर ये अच्छा खासा आपने टारगेट कवर कर लिया। आप फर्स्ट इस सपोर्ट का बना लेते, सेकंड इस सपोर्ट का बना लेते। आप देखते आप देखते कि आपका 7 के का टारगेट हिट हो गया। इसमें आपको क्या करना था, अच्छा खासा आपको प्रॉफ़िट दिया मार्केट में, उसके बाद मार्केट में देखो यहाँ से रिवर्स होगा। आपको इतना होल्ड नहीं करना। जैसे ही आपको प्रॉफ़िट दिखा, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपका जो पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था, उसे यहाँ तक लाना है और आप कम से कम आधा प्रॉफ़िट आपका ले लेते। तो हम रिस्क मैनेजमेंट वाले क्लास में पढ़ेंगे इसके ट्रेलिंग एसएल के बारे में अब आगे और डिस्कस। ये भी एक और परफेक्ट एग्ज़ाम्पल देखो। परफेक्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा ऊपर-नीचे है, लेकिन वही मार्केट अगेन कॉपी पेस्ट नहीं देखा, ये एक मैथ के सम की तरफ है। टीचर आपको एक मैथ का सम देता है, लेकिन उसके सिनेरियो हमेशा अलग होते हैं, बस उसमें आपको फ़ॉर्मूला डालना है। थोड़ा फ़ॉर्मूला ऊपर-नीचे हो सकता है, बट जो प्रॉब्लम है, जो थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, बट जो एग्ज़ाम्पल चेंज होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए, थोड़ा और ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, लेकिन फ़ॉर्मूला वही होता है। तो ये वाला फ़ॉर्मूला देखो, मार्केट ऊपर गया, ये शोल्डर बनाया, अब इसका हेड देखो, ये हेड कन्फ्यूज़ करेगा आपको। जो यूज़ यहाँ पे यूज़ क्या हो रही है, ये जो नेक लाइन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया देखो, दूसरा प्राइस उस ब्रेक को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ ब्रेक किया, फिर 3 बार ये देखो रिजेक्शन तो खाई इस लेवल पे, फिर उसके बाद ये नेक लाइन तोड़ दी और रैली कर दी इसने देखो। ये इस सपोर्ट तक का टारगेट मिल गया आपको और फिर सेकंड टारगेट आपको T2 भी मिल गया आपको टारगेट 2। यहाँ पे एंट्री आपको कहाँ दी गई है? देखो यहाँ पे एंट्री कहाँ दी गई है? नेक लाइन के तोड़ने के बाद आपको एंट्री दी गई है। कहाँ एंट्री करनी है? हमें एंट्री करनी है जो भी मार्केट, जो भी रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये आया देखो 1, 2, 3 ये जो थर्ड शोल्डर बनेगा उसके हेड पे, उसके शोल्डर पे एंट्री करेंगे हम टॉप पे। एसएल हम यहाँ लगाएँगे
और टारगेट जो है हमारा नेकलाइन जो है टारगेट 1 होगा और उसका जो बॉटम है टारगेट 2 होगा। ओके, क्लियर, सिंपल बिल्कुल। आप फिर भी एक बार ये इन चार्ट को गो थ्रू करना, देखना, क्योंकि इससे चार्ट में आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे। आप ये सारे पैटर्न्स फाइंड करना और देखना। तो ये पैटर्न काफ़ी ईज़ी है, ये कॉपी करना, ये समझना है, आपको चार्ट पे आइडेंटिफ़ाई करना है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, देखो। ज़रूरी नहीं कि ये काफ़ी एक्यूरेट हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा पैटर्न्स को ट्विस्ट करता है कि नेकलाइन ब्रेक करता है और नीचे आता है। देखो, देखो ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया, तो काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट किया इस लेवल को, नेकलाइन ब्रेक हुई और ये टारगेट दिया। ये देखो, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये आपकी नेकलाइन होगी। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे एंट्री कर लेते, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेते इसको, इसका देखो, बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आप थर्ड टाइम जब इसके पास आता है, आप एंटर कर लेते और नेकलाइन का आपका फर्स्ट टारगेट होता, सेकंड टारगेट आप सपोर्ट का, इस सपोर्ट का बना लेते और थर्ड टारगेट के लिए आप इंतज़ार भी करते। सो क्लियर, अंडरस्टैंड, अभी आपको आइडिया आ गया टेक्निकली क्या होता है। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ये 5 चीज़ें सिखा दी है, जो एक टेक्निकल एनालिसिस बोली जाती है, जो कि सारा जो मेन है, जो सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे कि वॉच लिस्ट कैसे बनाएँ, कि किन स्टॉक्स को ट्रेड करें हम यहाँ पे। कि 2 वेज़ है इसको ट्रेड करने के। तो पहला वे है कि आपके पास निफ्टी 50 को ट्रेड करो, देखो। यानी क्या? निफ्टी 50 आपको पता है क्या होता है, कि मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल खोलना है, तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 को ट्रेड करो। आपको मनी कंट्रोल खोलना है, मनी कंट्रोल खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो, निफ्टी 50, निफ्टी 50, चलो ये निफ्टी 50 हमें मिल गया। निफ्टी 50 को हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप गूगल कर लो निफ्टी 50 स्टॉक्स। यहाँ पे आपको लिस्ट आ गई, वॉच लिस्ट आपको दिख गई। ये क्या है? इंडिया के सबसे बेस्ट 50 स्टॉक्स हैं, जिसका सबसे अच्छा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और सबसे अच्छे फंडामेंटल्स हैं। ये इंडिया के 50 बेस्ट स्टॉक है। इसमें क्या है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वॉल्यूम ट्रेड करते हैं इसमें। वो काफ़ी अच्छे तरीके से आता है इसमें। सारे मेन बैंक हैं। एचडीएफसी, आईसीआई, लार्सन एंड टूब्रो, एम&एम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो, ये वॉच लिस्ट है, प्लस पे क्लिक करके ये सारे स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे ये रिलायंस ऐड कर रखा है, ऐसे आप धीरे-धीरे सभी स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स आप इसमें धीरे-धीरे ऐड कर सकते हो और इन पे नज़र रख सकते हो। आपको ये क्या करना है, यहाँ के ये 50 स्टॉक कॉपी पेस्ट करना है। ये आपके लिए एक अच्छा वे हो सकता है, या फिर आपको जाना है सेक्टोरियल इंडाइसेस में। अगर आप इंडियन इंडाइसेस में यहाँ पे क्लिक क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको सेक्टर दिख जाएँगे, यहाँ पे सारे के सारे निफ्टी के जो सेक्टर हैं। देखो यहाँ पे सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। अदर इंडाइसेस देखोगे तो देखो आपको अदर इंडाइसेस आ गए आपके। अ, लार्ज कैप देखोगे तो लार्ज कैप के आ जाएँगे, आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सभी इंडेक्सेस आ जाएँगे और उनको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जो भी आपने चूज़ किया है वैल्यूएबल स्टॉक्स। जैसे कि आपने चूज़ किया निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स हैं, आप उनको वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लो एक-एक। आप सेक्टर्स ले लो, या इसमें निफ्टी जो-जो मेन सेक्टर्स है, जैसे देखो, यहाँ पे आप चूज़ कर लो, या फिर एक-एक इंडेक्सेस की, निफ्टी, निफ्टी आईटी,
इंडेक्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक। ये सबसे मेजर 4 सेक्टर है। आईटी, फार्मा, ऑटो और बैंक। इसमें क्या-क्या है, एफएमसीजी सेक्टर्स हो गए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, पीएसयू बैंक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मेन सेक्टर्स हो गए आपके, ठीक है? ये देखो, आपके एफएमसीजी, आईटी, पीएसयू, रेडियो मेटल सेक्टर सभी हो गए। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? देखो, अपोलो टायर्स में अच्छी खासी ट्रेड हो रही है। ये जो वॉल्यूम है, ये एवरीडे चेंज होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो स्टॉक आप जानते हो, जो ये आप डेली जो स्टॉक आप जानते हो यहाँ पे, उनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो 3-4 स्टॉक उन बेसिस पे आप ऐड कर सकते हो, जिनको आप अच्छे से जानते हो। या फिर आप क्या करो, जो एक स्टॉक पिक करो जो ₹1000 से नीचे वाला है, नीचे वाला स्टॉक ऐड करो। एक पिक करो जो 1000 से 3000 के बीच में, एक अलग स्टॉक ऐड करो। एक और चूज़ करो स्टॉक जो 3000 से ज़्यादा वाला है, जिसका प्राइस ज़्यादा है। सो ऐसे आपके पास 3 स्टॉक आ गए। जैसे 1000 के नीचे कौन-सा स्टॉक है, यहाँ पे अपोलो टायर्स है, अशोक लेलैंड है, आपने ये चूज़ कर लिया। सेकंड, सो 1000 से 3000 के बीच जो है, भारत फ़ोर्ज है, या फिर कोई सा और ले सकते हो आप, एम एंड महिंद्रा है। आप ये चूज़ कर सकते हैं, ये 2 स्टॉक हो गए। थर्ड स्टॉक चूज़ कर सकते हो, आइशर मोटर चूज़ कर सकते हो, या हीरो मोटर्स चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप थोड़े-थोड़े स्टॉक सिमिलरली ये थोड़े-थोड़े स्टॉक आप चूज़ कर सकते हो। ऐसे आपकी एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। मतलब एक एनालिसिस करने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आप एक-एक करके सारे स्टॉक एनालाइज़ कर पाओगे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सिखा दिया। आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो टॉप डाउन एनालिसिस की। उसमें कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे हम एंट्री करें, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए एंट्री और एग्ज़िट का। तो ऐसे आपको स्टॉक्स की वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, आपके फेवरेट सेक्टर्स की करनी है, या आप निफ्टी 50 की कर लो। जी, ये ऐसे आप ऐड कर लो, और उन पे डेली टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स क्रिएट करो, और आप के अकॉर्डिंग आप एंट्री और एग्ज़िट करो। होप आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी आ गई होगी और स्टॉक्स का सिलेक्शन करना आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।